परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करके हमें पतन की अवस्था से निकालने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया और हम सब लोगों को सुसमाचार दिया। और जब हमने आपका सुसमाचार ग्रहण किया तो आपने हमारे जीवन में उद्धार के कार्य को शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। चाहते प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में होता जाए और पूर्णता तक हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और प्रभु की महिमा हमारे बीच में प्रकट हो। जितने लोग विश्वास में आ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब लोगों पे बना हुआ है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 50। मेटानोइया मीन्स, यानी मेटानोइया का और सरल हम करके बताएंगे कि मेटानोइया यानी पश्चाताप या रिपेंटेंस का असल में मतलब क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग अ क्रिश्चियन। बिकमिंग अ क्रिश्चियन का मतलब होता है स्टार्ट बिलीविंग इन क्राइस्ट। जब हम मसीह में विश्वास करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिकमिंग अ क्रिश्चियन। इन्वॉल्व्स मेटानोइया। ये बिना मेटानोइया के ये क्रिया नहीं होती है। जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, स्टडी में आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें मेटानोइया काम कर रहा है, हमारा धीरे धीरे मन फिर रहा है। मन हम अपनी तरफ से नहीं फिरा सकते। जब हम किस बात पे मन फिराएं? जब हमें वचन मिलता है, वचन को सुनते हैं, मन के अंदर समझ में आता है ये चीज गलत है, जो अब तक हम कर रहे थे अब नहीं करेंगे। तो वचन सुनकर मानना, यही मन फिराना है। अब समझ में आया? मन फिराना का मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है उसी में आप उथल पुथल कर रहे हैं। आपने क्या सुना और उसमें से क्या चीज आपके जीवन में है जो गलत हो रही है वचन के अनुसार, उसको अपने जीवन से अलग करना, यही मन फिराना है। इसी को मेटानोइया बोलते हैं। वी चेंज आवर माइंड्स अबाउट हु क्राइस्ट इज टू अस। यानी मसीह हमारे लिए क्या है, इसके संबंध में हमारा मन बदलता है। संसार में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोग पहले जनरल ओपिनियन जो संसार के लोग मानते हैं वही हम भी मानते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लगातार आते हैं, तब हमको पता चलता नहीं ये चीज गलत है, बाहर भ्रम फैला हुआ है। तो ये वो उन चीजों से कि मसीह हमारे लिए क्या है। जैसे यीशु मसीह ने सब चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, फिर उसने व्यक्तिगत तौर पे पतरस से पूछा तुम मुझे क्या कहते हैं। आप संसार के लिए ये मसीह क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए क्या है वो ज्यादा मायने, क्योंकि आपको उद्धार मिलेगा आपके विश्वास से। वी ट्रस्ट इन हिम। हम उस पर भरोसा रखते हैं एज गॉड, कि वो परमेश्वर है, सेवियर हमारा उद्धार करता है, एंड लॉर्ड हमारा प्रभु। फ्रॉम देन ऑन, और फिर हमारे जीवन में द क्रिश्चियन लाइफ नहीं, देन ऑन द क्रिश्चियन लाइफ इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ मेटानोइया। वहां से हमारा मसीही जीवन जो है वो शुरू होता है और ये लगातार ऐसे ही चलेगा। इसी को मन फिराना बोलते हैं। ये यानी सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वही मेटानोइया है, शुद्धिकरण मन का। हमारे परसेप्शन बदलने में, पहले देखिए मन में धीरे धीरे हमारी बहुत सी छोटी छोटी चीजें परिवर्तित होती हैं, फिर हमारी विचारधाराएं, धारणाएं, मान्यताएं, उन चीजों पे ये लेवल बढ़ता जाता है मन फिराने का। टर्निंग फ्रॉम सिन इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ मेटानोइया। ये पाप से मुड़ जाना, पाप के रास्ते से मुड़ जाना, टर्निंग फ्रॉम सिन इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ मेटानोइया। ये एक प्राकृतिक परिणाम है मेटानोइया का। मन फिराने का प्राकृतिक परिणाम होता है कि हम पाप से मन फिराने लगते हैं। व्हेन अ पर्सन चेंजेस देयर माइंड अबाउट देयर प्रायोरिटीज। जब कोई व्यक्ति का मन उसकी प्राथमिकताओं के प्रति बदलने लगे, एंड व्हाट इज राइट,
और क्या उचित है, उस बात के लिए उसका मन फिरने लगे, दे आर साइमल्टेनियसली टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। तो इसका मतलब वो ये जो क्रिया उसके माइंड में हो रही है, इसके साथ साथ वो पाप के मार्ग से मुड़ रहा है, ये शुरू हो गया। दस द डेफिनेशन ऑफ रिपेंटेंस एज टर्निंग फ्रॉम सिन इज एक्यूरेट। ये परिभाषा के पाप से मुड़ जाना प्रायश्चित है या मन फिराना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट लेकिन doesn't quite capture the full meaning that is contained in the word metanoia। लेकिन ये उसकी पूरी ये मेटानोइया वर्ड के पूरे अर्थ को क्लियर नहीं करती है परिभाषा। केवल पाप से ही मोड़ना नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। मेटानोइया का मतलब इसके अलावा भी कुछ है। देखिए, पश्चाताप का मतलब हमने हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, तो उसमें यही लगता है कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, तो आपको वो हल्का लग रहा। लेकिन जब हम ग्रीक में जाके इसको देख रहे हैं तो इसका अर्थ, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसमें कई चीजें मिक्स होके आ रही हैं। समवन हु इज ट्रूली रिपेंटेड, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मन फिराता है सच्चाई से, विल ऑल्सो गो फर्दर देन जस्ट रिकग्नाइज द एरर ऑफ देयर वेज। तो वो इस बात से कि उसके जीवन में क्या क्या, उसके विचारों में, उसके जीवन में क्या क्या त्रुटियां थी, वो इससे थोड़ा आगे जाता है, केवल त्रुटियां ही नहीं है। A repentant person with a realigned senses of priorities will actively endeavor to turn away from sin। वो मन फिराने वाला व्यक्ति जो है, वो फिर से उसके माइंड में एक रीअलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट के बारे में हमने आपको कभी एक बार बताया होगा थोड़ा सा। अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के साथ मेल खाना, ट्यूनिंग होना। ट्यूनिंग आपका वचन के साथ धीरे धीरे ट्यूनिंग होने लगती है, आप परमेश्वर की विचारधारा से ट्यून होने लगते हैं। और ये जो ट्यूनिंग है, इसके कारण सेंस ऑफ प्रायोरिटीज, आपके अंदर प्राथमिकता की एक सेंस काम करने लगती है। विल एक्टिवली एंडेवर टू टर्न अवे फ्रॉम सिन, जिसके कारण आप पाप के रास्ते से और हर वो अनुचित चीज को अपने जीवन को उससे मोड़ने लगते हैं, टुवर्ड गॉड, और परमेश्वर की ओर मोड़ने लगते हैं। पाप से मोड़ना ये एक बात हो गई, परमेश्वर की ओर मुड़ना, तो दो टर्निंग आई ना। हमने पहले भी आपको जब रिपेंटेंस बताया तो हमने बताया था उसमें दो टर्निंग होती है, पाप से मुड़ना और फिर परमेश्वर की ओर मुड़ना। मैक्सिमम केसेस में पूरे पुराने नियम में फॉल्ट क्या चल रहा था मालूम? पाप की से तो लोग मुड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे थे। और यही प्रॉब्लम आज भी है। पाप से लोग मन फिराते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराते। वो पाप से मन फिरा के फिर वापस थोड़े दिनों बाद पाप में चले जाते हैं। और पाप से मन फिराने के बाद जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की खोज शुरू कर दे, इसका मतलब वो परमेश्वर में मन लगा रहा है। आपने अगर पाप से मन फिरा, देखिए पश्चाताप करने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रही, लोग अनंत दंड के लिए क्यों जा रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं क्यों करने लगे? क्योंकि उन्होंने पाप से तो मन फिरा लिया, लेकिन परमेश्वर को नहीं खोजा। वो गतिविधियों में लिप्त हो गए, रिचुअल्स में जाके, और उनको लगा कि हमने तो पाप से मन फिरा लिया, हम धर्मी हो गए। ये फॉल्ट है। एक टर्निंग ली और दूसरी टर्निंग नहीं ली, और ये दो टर्न है खटाखट। जब आप हमारे घर के लिए आएंगे तो आपको इधर चटाचट दो टर्न मिलेंगे, और ठीक है। और ये टर्निंग बहुत जरूरी है, मन फिराना। इसी से आपको शायद आते आते समझ में आ जाएगा मन फिराना है। केवल पाप से नहीं, हमें परमेश्वर की खोज भी करनी है। पाप से मन फिराना का मतलब है परमेश्वर को खोजो। मैं आपके साथ कुछ पद शेयर करूंगा जिससे वचन के द्वारा आपको शायद ये बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, बुद्धिमानी की पुस्तक है, और सुलेमान ने लिखी, जो इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने जिसे ठहराया था। पहला अध्याय, उसका 22 और 23 पद पढ़िए। हे भोले लोगों, तुम कब तक काहे से? भोलेपन से, यानी हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, अनजान बने हुए हैं। एक होते हैं वास्तविक अनजान, एक अनजान बने हुए हैं, विलफुल ब्लाइंडनेस होता है, यानी जानबूझ के अंधे बने हुए। हाँ, आप क्या नाम है, यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, लेकिन जो अंधे का नाटक कर रहा है उसकी आंखें वो नहीं खुल सकती, क्योंकि उसके पास आंखें हैं, वो खोलना नहीं चाह रहा। विलफुल ब्लाइंडनेस कहते हैं।
और इसी प्रकार से हम आप ये भी देखते हैं कि सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आजकल तो नाटक ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे कहा, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। आगे पढ़िए, हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। ये बुद्धि बोल रही है। बुद्धि मालूम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो खुद बोल रहा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ तो मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। ये बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मन फिराने वाले को ही मिलेगा। जब तक आपका मन पूरा कंप्लीट फिर नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या बताएगा? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन बताऊंगी। अब एक और पद पढ़ लीजिए, इधर आप आ जाइए, पहला राजा 8 अध्याय 46 से 50 पढ़िएगा। पहला राजा 8 अध्याय। यहां सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था उसका उस मंदिर का डेडिकेशन सेरेमनी चल रही थी। उसका डेडिकेशन, उसको समर्पित कर रहा था परमेश्वर को। तो उसमें उसने परमेश्वर से ये निवेदन किया कि मैं ये जानता हूं कि तू हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं समा सकता, नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर, उसने वो जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर को एक ऐसे दृष्टांत था, वो यीशु मसीह का प्रतिरूप था, सुलेमान का मंदिर। और वो मंदिर जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, वो कितना भव्य होगा, कितना महान होगा, और उसकी सामर्थ, परमेश्वर पिता की आंखें उस पर लगी रहेंगी, और वहां उसके द्वारा जो लोग आएंगे उनका उद्धार होगा। इन सब चीजों को एक साथ प्रकट करने के लिए वो मंदिर सुलेमान का बना था। और वहां पर उस डेडिकेशन में उसने कुछ बोला। 46 पद से पढ़िए, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी मेरे विरुद्ध पाप करें, तेरे विरुद्ध पाप करें, और तू उन पर, ये सुलेमान बोल रहा है, और तू उन पर कोप करे, परमेश्वर से कह रहा है, उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाएं। यदि वे, यानी ये अपने उसके इजराइलियों के लिए बोल रहा है, यहूदियों के लिए, और राजा है, और ये परमेश्वर से कह रहा है, मेरे लोग, ये तेरे लोग हैं, अगर ये पाप करें तो, और तू इन्हें, परमेश्वर क्या करता है? दुश्मन के हवाले कर देता है। वो ये नहीं देखता फिर ये मेरे हैं कि तेरे मेरे, नहीं करता। वो गलत किया, जाओ, तो दुश्मन तुम्हें ले जाए उठा के, गुलाम बना के, चाहे दूर हो चाहे पास हो। और तब कह रहा है, तब यदि वे बंधुआई के देश में, हाँ देखिए, जब आदमी गुलामी में चला जाता, हम लोग पाप की गुलामी में है, पौलुस ने बताया ना, हम सब पाप की गुलामी में। और जब आप गुलामी में हैं वहां पे, तब सोच विचार करना चाहिए जी। और फिर कर का मतलब मन नहीं फिरा, अपने बंदी बनाने वाले के देश में। देखिए, वहां से आप अगर लड़ेंगे कि मुझे जाने दो, छोड़ दो, तो आप विद्रोही कहलाएंगे, वो मार देगा। ये तरीका होता है जब आप जिसके गुलाम है उसके विरोध में बलवा नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते। आपको करना क्या है? नहीं निकलना है, आपको निकालने वाले को पुकारना है। सारा काम आज के लोग मालूम खुद करना मांग रहे हैं। ये करने वाला जो माइंड बना हुआ है ना, इसी को तोड़ना है। यही बहुत हार्ड है। हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में बहुत ध्यान से देखिए वो कह क्या रहा है। तब यदि वो लोग वहां पर गिड़गिड़ा कर कहें, लेकिन कहने से पहले क्या करना? मन फिराना।
नहीं, पहले तो आपको ये सोचना है कि हम कहाँ आ गए हैं और अब हम फंस गए हैं और यहां से निकलेंगे कैसे। मन फिराओ, और कौन निकाल सकता है? तो छुटकारा देने वाले की तरफ मन फिराओ, यानी अपनी नजरें टर्न टू गॉड। जी, हमने पाप किया है तब उससे अंगीकार करें कि हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हैं, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, यरूशलेम की बात कर रहा है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया, यानी सुलेमान का मंदिर, इस भवन की ओर मुंह करके। जी, प्रार्थना करनी थी किसकी ओर मुंह करके? नहीं, भवन बना हुआ है सुलेमान, ये इजराइलियों के लिए था। अब वो भवन की जगह किसने ले ली? यीशु मसीह ने। अब अगर आपको छुटकारा चाहिए तो किसकी ओर निगाह उठाएंगे? उसकी ओर। वही, इसीलिए उसने कहा ना कि पाप पश्चाताप करने का और पापों की क्षमा का प्रचार तेरे नाम से किया जाए। अब वो काम यीशु मसीह के नाम में। जी, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वो तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वाले के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। देखिए, परमेश्वर आपके ऊपर जो आपके खिलाफ है, जिसके कंट्रोल में आप, जिसने आपको गुलाम बना दिया, जिसके कब्जे में आप हैं, उसके अंदर ऐसी दया डाल देगा कि वही आपको, परमेश्वर डायरेक्ट दया नहीं करेगा, दया करवाएगा। अब आप देख रहे हैं परमेश्वर सारा काम, वो दुश्मन से भी आपका फेवर करवा देगा, इतना महान परमेश्वर है। आप कहते हैं दुश्मन से छुड़ाओ ना, वो कहता है हम दुश्मन से छुड़ाएंगे, हम तुम्हें दुश्मन से तुम्हारा दोस्ती करा देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसके शत्रुओं से उसका मेल करा देगा, दोस्त। और हम लोग क्या कहते हैं? दुश्मन से अलग करा दो। परमेश्वर अलग करने का काम कभी करता ही नहीं है, वो मेल कराता है, मिलाने का काम करता है। अब आपको समझ में आया कि मन फिराने की शक्ति कितनी है। जब आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर कैसे स्वर्ग से आपके फेवर में काम करने लगता है। ये पुराने नियम की शिक्षा है, आज शिक्षा नहीं, वैसे वही शिक्षा है, केवल उस सुलेमान के मंदिर की जगह अब यीशु मसीह आ गया, जीवित मंदिर आ गया। और यीशु मसीह के संपर्क में जाते तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते, वो हमें भी मंदिर बना देता। तो हमें मंदिरों की, बिल्डिंगों की जरूरत नहीं है, हमें उस प्रभु की जरूरत है। मन फिराने से जो काम करने लगता है, आप मन फिराना लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। एक और जगह चलिए, आपको मेरे साथ निकालिए योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। हाँ, योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 1 पद से पढ़िए। पूरा छोटा अध्याय है, 1 पद से पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। नीनवे आज के जमाने में, मालूम है, नीनवे आज भी है। आज वो इराक में मोसुल नाम से है। मोसुल शहर जो इराक का है, उसको, उसका एंशिएंट नेम नीनवे ही है। जी, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। देखिए, उठ,
जिसको परमेश्वर जिससे जो काम कराना होता है ना, उसी से कराता है। योना भाग रहा था, उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने खुद तो कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने हर चीज का एक इंतजाम बना रखा है। वो भागने लगा, उधर से तूफान उठा, समुद्री यात्रा थी, तूफान उठा, और उस जमाने के लोग थोड़े आजकल के लोगों से फर्क थे। उन्होंने चिट्ठियां डाली कि किसके कारण से ये हमारी विपत्ति में हम गिरे हैं। वो चिट्ठी योना के नाम लिख ली, तो उन्होंने कहा ये कौन है? वो ढूंढा डांडा, तो ये जहाज में नीचे जाके सो रहा था, पानी के जहाज में। उसको जगाया, पूछा भाई तेरा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कहां से हो? तो उसने कहा मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। तो उसने खुद इस बात का अंगीकार किया और उनसे कहा कि तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तुम लोग बच जाओगे। उन्होंने उठाकर उसको समुद्र में फेंक दिया और वो बच गए। और परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ी मछली को ठहरा दिया था। अब उसने उसको निगल लिया, वो उनके पेट में था। वहां उन्होंने पश्चाताप किया। तो परमेश्वर की सेवा से भागने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु की वादियों में ले जाके पश्चाताप करवाएगा। आप देखिए, 2 सेक्शन है। जिसे दूसरे को मन फिराव का संदेश देना था, सबसे पहले तो वही उस आज्ञा से भाग रहा था, ठीक? तो सेवक को सबसे पहले सही करता है। ऐसा ही सेवक पुनरुत्थान के बिना और बॉर्न अगेन होने के बिना और पवित्र आत्मा में परिपक्व होने के बिना, परमेश्वर के वश में जाए बिना कोई भी मन फिराव का प्रचार नहीं कर सकता। ये याद रखिए। इसमें ये वाली लाइट भी दी गई है। सबसे पहला पार्ट इसी का दिखाया कि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय केवल योना के ऊपर निकला है। अब उसकी सेवकाई आ रही। ये जब दूसरी बार वचन आया तो उसने कहा उठ। मालूम क्या हुआ? परमेश्वर जब उसने मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया मछली के पेट में, जब वो मौत के मुंह में था, तब परमेश्वर ने तुरंत आज्ञा दी, मछली ने उसको उगल दिया। और जिस जगह उगला था वो नीनवे शहर ही था जहां से वो भाग रहा था। और उसने कहा अब उठ जा। जी, तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। वो 3 दिन की यात्रा का था। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, सिंबॉलिकली और न्यूमेरिकली इसमें न्यू टेस्टामेंट चल रहा है बिहाइंड द सीन। 3 दिन की यात्रा। आप देखिए, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम यहां से लोगों को निकाल के 3 दिन की यात्रा पे जाना, तब तुम उस जगह आराधना करोगे जहां मैं और तुम और तुम्हारे सब लोग। तो 3 दिन की यात्रा वहां भी चल रही थी, 3 दिन की यात्रा यहां भी चल रही जी। अब नहीं, वो उसने क्या प्रचार किया था? योना का प्रचार सुनिए। मन फिराव का प्रचार कैसा होता है? अरे नीनवे के लोगों, परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता, मेरे पास आओ। हाँ, अरे पर प्रभु तुम्हें ये देगा, वो देगा, वो देगा, वो देगा। हार्ड मैसेज, मानो या ना मानो। उसने कहा अब से 40 दिन के बीतने पर तुम्हारा शहर, नीनवे शहर, उलट दिया जाएगा। हाँ, तब नीनवे के मनुष्यों ने, तब उन्होंने ये परमेश्वर का सेवक है और ये परमेश्वर का वचन है, उन्होंने इस बात की प्रतीति की, का मतलब दे बिलीव, मान लिया जी। और उपवास का यानी ये प्रचार किया गया कि भैया उपवास करो जी। लोग बड़ी पार्टियां मना रहे होंगे, मनमौजी रह रहे होंगे, अब भैया उपवास करो जी। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ फास्टिंग। टाटोड़ा हम लोग के जैसे नहीं है आज के जमाने में कि पता ही नहीं चलता है उपवास है, दे बका बक, एक चीज छोड़ो 4 चीज खा लो, ये उपवास है। ये इसको उपवास कहते नहीं है, ये मैन मेड चीजें हैं, ये इंसानी बनाए हुए तरीकों पे चल रहे लोग। यानी अब किसी तरीके से अपनी अभिलाषा भी पूरी करो और ये भी हो कि हमने ये किया जी। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पड़ा और उसने, किसने? राजा ने सिंहासन पर। देखिए कितना परमेश्वर के वचन का आदर था।
मन फिराने वाले लोगों में जैसे ही वचन बोला जाता तुरंत रिस्पॉन्ड होना चाहिए, यस। और हम तो इतने समय से आपको वचन बता रहे हैं, जू नहीं रहेंगी जी। अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ये मालूम शोक कर रहे हैं, अरे प्रभु दया कर जी। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, जियो निकाल दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर जी। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं ना पानी पिए। यह था फास्ट जी। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई मन फिरा, है ना। ये मन फिराओ, चिल्ला चिल्ला के, जितनी जोर से चिल्ला सकते प्रभु दया कर। नेशनल रिपेंटेंस अगर आपको देखना तो केवल यहीं पे देखने को मिलेगा। पूरा राष्ट्र, पूरा कंट्री जो है वहां पे जियो निकाल दिया गया था, भैया रिपेंट करो, मन फिराओ। पूरा यानी जानवर तक मन फिराएंगे जी। और अब देखिए दुहाई देना, ये रिपेंटेंस में सब आता है। मेटानोइया में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो उन्होंने वो भेष धारण किया, दूसरा राजा ने भी टाट ओढ़ लिया, नम्र बन गए, देखते हैं लोग देखे, और सबने एक नम्रता का चोला पहना और सब जमीन पे बैठ गए। राख में बैठने का मतलब अपने आप को मिट्टी में मिला देना। प्रभु हम तो राख है, ये मिट्टी से बना है, तूने मिट्टी मिला, प्रभु दया कर। ये उस परमेश्वर की भाषा में ही उसको वो बता रही थी। ये देखिए इसमें एक्टिविटीज में ही सब कुछ चल रहा है और चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अपने सारे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चात, नहीं फिर से पढ़िए इसको, कुमार भी है ना, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार किसे कहते हैं? नहीं, जो आपकी दृष्टिकोण में सही मार्ग है वो परमेश्वर की दृष्टि में कुमार्ग है। तो आप अपनी दृष्टि में जो चीज आपको सही जान पड़ रही है उसी को परमेश्वर कुमार बोल रहा, तो उससे आपको मुड़ना है। नहीं, इस मार्ग में नहीं चलना है, ऐसा जीवन नहीं जीना, ये मानसिकता गलत है, ये सोच विचार गलत है। यहां पे आपका मेंटल पार्ट भी एडेड है इसमें जी। और कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब फिर भी देखिए यहां इतना करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक आशा है, चांस है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर उनके मन को नहीं पढ़ रहा था, वो क्या कर रहे हैं, वचन को कैसे उन्होंने ग्रहण किया और क्या करने लगे। पूरा कंट्री, राजा से लेके जानवर तक, पूरा कंट्री एकदम उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गया, राख में बैठ गया। दिस इज मेटानोइया का मतलब, ये सब चीजें इसमें आती है जी। परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। देखिए प्रार्थना, लोग कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। मैं आपको बीच में रोक के इसीलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनने से पहले देखता भी है। वो आपको पहले देखेगा कि आप मन फिरा रहे हो कि नहीं। जब तक आप मन फिराना शुरू नहीं करेंगे परमेश्वर आपकी एक भी नहीं सुनेगा, करो कितनी करोगे जी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया।
इस चैप्टर में पूरा ये दिस इज द चैप्टर ऑफ रिपेंटेंस। ये 99 पूरा नेशनल रिपेंटेंस है, और यही रिपेंटेंस व्यक्तिगत तौर पे हमें नए नियम में करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, अब अज्ञानता का समय नहीं है, तो अब कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। जैसे ही सुसमाचार सुनो तुरंत मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया। और मन फिराने का मतलब ये, जब आप मन फिराते हैं पापों से, उसी समय दूसरी टर्निंग है कि परमेश्वर को खोजना शुरू कर दो। स्टार्ट सीकिंग गॉड, आस्क, सीक एंड नॉक। खटखना, आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। और ये बात हमेशा, एक पद आप अब नए नियम में ले लीजिए। नए नियम में आइए, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़िए। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट, यानी सुअर चराओ भी और उन्हीं के वही जो वो खाते वही खाओ भी जी। और उसे कोई कुछ नहीं दे। क्या आपकी आज ऐसी दशा है कि कोई आपको कुछ नहीं देता? आपके जीवन में अकाल पड़ा हुआ, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता, कोई काम नहीं बन रहा है। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि मन फिराना चाहिए? नहीं तो वही तो नहीं फिरता है। प्रार्थना तो आप 24 घंटे करने को तैयार हैं, लेकिन वो आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि वो आपको देख रहा है। आपको देख रहा है कि आप बिल्कुल उल्टा जीवन जी रहे हैं। जब तक आप अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, चेंज द वे, आप अपना मार्ग बदलो, तब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। मेटानोइया, समझ में आया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब एक मिनट सुनिए, इससे पहले क्या वो बेहोश था? इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कौन सी वर्स है? जब वो आपे में आया। कब आया आपे में? नहीं, जब वो कंगाल था और कोई उसे कुछ देता नहीं था, भूखा मर रहा था, तड़प रहा था, एक एक चीज का मोहताज था, और परदेश में था, और किसी यानी एक दुर्दशा की हालत में था, तब उसे होश आया। आपको कब होश आएगा मालूम है? जब ये कंडीशन आपके जीवन में पूरी होगी, तब आपको होश आएगा जी। देन व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, यानी मन फिराने का मतलब क्या? ये जब, जैसे कल हमने बताया था ना, मेटानोइया पर प्रभु की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। प्रभु ने इसको मेटानोइया दे दिया। इसके मन में एक ऐसी चीज आई जिससे इसे लगा भी यार क्या जी। ही सेड, हाउ मेनी हायर्ड सर्वेंट्स ऑफ माई फादर हैव इनफ फूड। इसको हिंदी में आके पढ़ दीजिए पहले। जब वो आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। ये क्या हुआ? सेंस में आ गया। मन फिराने से, अभी हमने आपको यही बताया, जब कोई व्यक्ति मन फिराता तो उसकी सेंसेस में परिवर्तन होता है, उसके नजरिया बदलता है, उसकी सोच बदलती है, और उससे ये ध्यान आता है कि यार जिस बाप की संपत्ति मैंने कुकर्म में उड़ाई, मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी, मैं यहाँ सुअर की फली खा रहा हूं।
यानी आज परमेश्वर के बच्चे कितनी दुर्दशा में चले गए। क्यों? सिर्फ अपनी जीवन शैली, अपने पाप के कारण। पाप ने हमें ऐसा गुलाम बनाया कि हमारे परमपिता परमेश्वर से हमें अलग कर दिया और हमें दुर्दशा में पहुंचाया। रीजन पाप, है ना। तो पाप से छुटकारा पहले है, जिसके बंधन में आप पहले वहां से छूटेंगे तभी आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। तो आप प्रार्थना करके छुटकारा नहीं पाएंगे, पहली बात याद रखिए। मन फिराने से छुटकारा मिलेगा और प्रभु को खोजना शुरू करेंगे तब आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। यही दो काम नए नियम में हम लोग जो चल रहे हैं, इसी दो काम पे जोर दे रहे हैं जी। अब इसको पढ़िए। मैं अब उठकर, देखिए मन फिरा रहा, मैं अब उठकर। अभी ये मन कहां फिर रहा? अंदर मन में ही चल रहा है। अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी मन में चल रहा है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी, देखिए दृष्टि का मतलब परमेश्वर की नजर में, तेरी नजर में मैंने पाप किया है। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर की आंखों का ज्यादा ध्यान रखिए। आप लोग केवल सुनने वाली बातें, मेरी सुन नहीं रहा। तुमने उसकी कितनी सुनी जो वो तुम्हारी सुने? वो तुम्हें देख भी रहा है और तुम उसे देख नहीं रहे हो। जिस दिन तुम देख लोगे ना तो तुम सुनने भी लगोगे और उसको देखकर चलने भी लगोगे जी। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रखे जी। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब देखिए यहां एक्शन शुरू हो गया, मन फिराना। जैसे ही मन में अंदर फिराव होगा वैसे ही आपका जिस्म जो है, आपका बॉडी, वो उस दिशा में चलने लगेगा जी। अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा। यही परमपिता परमेश्वर हमारे साथ करता है जी। और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों को बुलाकर कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ, पहले नहलाओ फिर पहनाओ। तब देखिए यहां उसको पुत्र बनाया जा रहा, तैयार किया जा रहा। यही पवित्र आत्मा कर रहा हमारे साथ। और उसके हाथ में अंगूठी का मतलब संक्षिप्त, अथॉरिटी दो जी। और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ एक बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं, यानी पार्टी करो। मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। यही हमारा पुनरुत्थान है। नए जीवन का यही मतलब है बाइबल में। आप मन फिराने से जो काम शुरू होगा वो आपके जीवन में एटीट्यूड में बदल जाएगा और परमेश्वर इस चीज को देखेगा और जब देखकर संतुष्ट होगा तब ही यह मन फिराव का फल होता है, उसका एक रिजल्ट होता है। फल का मतलब रिजल्ट, आउटपुट। अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 3 का 8 पद पढ़िए, बल्कि 7 और 8 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। जब उसने, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, यानी हे शैतान के बच्चों, यानी उसकी भाषा ऐसी थी, वो समझ गए थे कि ये क्या कह रहे हैं। हे शैतान के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले, किसको शैतान के बच्चे कह रहा था? सांप के बच्चे, शास्त्री फरीसी जी। इसलिए जब कोई बहुत बड़ा अपना धार्मिक लीडर हो या धर्म का अगुआ या धार्मिक व्यक्ति जो भेष धारण करता हो,
उसको उसने बपतिस्मा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मन फिराव का बपतिस्मा था, है ना? वो अनंत जीवन के लिए था ही नहीं, और ना वो पवित्र आत्मा के लिए था। वो केवल इस बात का चिन्ह था कि जो मन फिराए उन्हीं को बपतिस्मा देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो रहा था, तो उसको तो पवित्र आत्मा बता रहा था इनका मन नहीं फिरा है, तो उसने इनसे कहा कि बपतिस्मा नहीं दूंगा, पहले जाकर मन फिराव की योग्य फल लाओ। यानी जब तक परमेश्वर तुम्हें देख नहीं लेगा कि तुमने वास्तव में मन फिराया, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सीखिए हर जगह मनुष्य के किए। आप सोचे कि हम यहाँ झूठ मूठ कर देंगे, परमेश्वर मान ना, उसको धोखा देना बहुत सारा, अपने आप को धोखा दे रहे हो। वचन को ना मानकर अपने आप को धोखा, मन ना फिराकर अपने आप को धोखा दे रहे हो। और तुम जो सोच रहे हो कि प्रार्थना और उपवास ये चीजों से नहीं प्रसन्न हो, वो तुम्हारे मन की स्थिति पहले देखेगा कि किस उद्देश्य से कर रहे हो। उद्देश्य ज्यादा मायने रखता है। और जब तक आप परमेश्वर को, पहली चीज तो परमेश्वर से आपका रिश्ता सही होना है मन फिराव में, और इसी मन फिराव का दूसरा पार्ट है कि आप परमेश्वर की रिलेशनशिप को में परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। ये दो पार्ट होते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप, और उसके बाद क्या नाम है, उस रिलेशनशिप को ग्रो करना। यही दो हिस्से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया में वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है और हमको परमेश्वर की संतान बनाता है। थैंक यू। और ये हमारे जीवन में जो बॉर्न अगेन है, यहाँ से मन फिराव से ये शुरू होता है। बॉर्न अगेन एक मन फिराव, यानी मन फिराने का नतीजा है बॉर्न अगेन, और पवित्र आत्मा के फल जो है ये उस कार्य का परिपूर्णता है, मैच्योरिटी। थैंक यू जीसस। और ये इसने इसीलिए बोला मन फिराव की होगे फल, यानी जब तक पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे तब तक प्रमाणित नहीं कि तुमने मन फिराया। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत शॉर्ट कि ये यहां से शुरू होता है और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकट होने तक ये कार्य चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पूर्ण सत्य है, और आपके वचन का जो उद्देश्य है वो हम सबके जीवन में हमें मन फिराकर आपकी शरण में आना, आपको खोजना, और अपनी सब बुरी चाल से, अपने सब बुरे व्यवहार से, अपने पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से, हर चीज से मुड़कर आपकी ओर बढ़ते जाना, आपकी इच्छा और योजना में, और प्रतिदिन आपकी इच्छा में आगे बढ़ना, प्रतिदिन आपकी इच्छा को पूरा करना, यही मन फिराना चाहते प्रभु। हर एक विश्वास करने वाला अपने जीवन में इस कार्य को आज से और अभी से शुरू करे, ताकि प्रभु उसका कार्य आपके जीवन में पूर्ण हो, और वो आपकी महिमा का कारण बने, और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।